हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है अगला दिन और मेरे माथे पे लगा इतना बड़ा टीका। जेठ जी ने लगाया तो ज़्यादा ही बड़ा लगा दिया। तो आज क्या था, आज कन्या जमाई थी, वहाँ से आ गए थे। मैंने बताया था ना आपको कि मेरे हस्बैंड गए थे और जेठ जी सब गए थे, मतलब सारे भाई गए थे से मुखेम नागर जाके मंदिर दर्शन करने के लिए। तो एक तरह से यात्रा ही हो गई। फिर वहाँ से अब वापस आके हम लोगों ने जमाई आज कन्या। तो दीदी ने बनाया था हलवा पूड़ी, तो मैं तो गई नहीं थी। दीदी ने बनाया था हलवा पूड़ी और कन्या वगैरह जमाई हमने, तो उसी का जो है टीका प्रसाद हमने ले लिया है। और मैं जो हूँ बिज़ी, और मैं देखो बिज़ी हूँ क्योंकि मैंने कर रखा है सारा फैलारा यहाँ। मैं शाम को मैं जाऊँगी मार्केट क्योंकि थोड़ा सा मुझे कुछ सामान है जो लेना है। और क्योंकि आपको पता है कि जैसे हमारे यहाँ उसके दिवाली भी आ रही है, दिवाली के बाद जो है पूजा है, हमारे यहाँ पाठ है, उसके बाद मुझे शादी में जाना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो लेके रखनी है। और 2 दिन से मैं छुट्टी पे हूँ, कॉलेज नहीं गई हूँ। तो वो इसलिए नहीं गई क्योंकि कल तो हस्बैंड जी थे नहीं, तो बच्चों को देखना था, तो कैसे जाती। और आज मैं इसलिए नहीं गई क्योंकि मतलब कल 8 तारीख को ही प्रोजेक्ट सबमिट करना है। तो जब कॉलेज अगर मैं जाती हूँ तो 4 बजे आती हूँ और फिर थक जाती हूँ, और उसके बाद घर में भी इतना सारा काम हो जाता है, सारा फैला तो काम हो नहीं पाता। इसलिए मैंने सोचा पहले मैं आज प्रोजेक्ट बना लेती हूँ, कल सबमिट भी करना है फिर। तो बस उसी में लगी हूँ। और शाम को सोच रही हूँ कि मार्केट जाऊँगी क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लेनी है और बहुत ज़रूरी है, अभी ले लूँ। क्योंकि फिर आज कल 8 तारीख हो गई, फिर मतलब कितनी तारीख को है, वो है दिवाली ना। तो दिवाली आने वाली है, तो मैं सोच रही हूँ कुछ थोड़ा बहुत सामान ले आऊँ। फिर मैं कल परसों कॉलेज जाऊँगी और फिर उसके बाद तो शायद दिवाली। तो शाम होते ही हम लोग फटाफट हो गए मार्केट के लिए रेडी, क्योंकि हस्बैंड जी तैयार हो गए थे बहुत सारी शॉपिंग करवाने के लिए। तो शॉपिंग किसको अच्छी नहीं लगती, पर हमारे यहाँ जो पीजी कॉलेज है ना, उसमें इलेक्शन हो रहे थे। तो मोस्टली जिस रास्ते से हम जाते थे वो पूरा बैरिकेटिंग करके पुलिस ने बंद किया हुआ था, और हम किसी दूसरे रास्ते से आए जो कि बहुत ज़्यादा धूल और बहुत सारा ट्रैफिक उसी रास्ते से आ रहा था ना, तो बहुत भीड़ हो रखी थी वहाँ। तो मैं तो स्कूटी से उतर के और आगे खड़ी हो गई थी और मैं कर रही थी इन लोगों का वेट। तो शुभी, आरुषि और उसके पापा जो हैं वो पूरी ट्रैफिक में फंसे हुए थे। इधर से उधर से सब तरफ से गाड़ी थी और मैं आगे आके पैदल पैदल निकल के आगे आके उनका वेट कर रही थी, क्योंकि जो रास्ता था ना वो बिल्कुल ख़राब हो रखा था, बिल्कुल उबड़ खाबड़ हो रखा था। और इतने ट्रैफिक में फिर हम लोग 4 लोग उस पर थे स्कूटी पे, तो काफ़ी मुश्किल होता है बैलेंस करना। तो मैं तो उतर के आ गई थी और मैं कब से उनका वेट कर रही हूँ, वो पहुँच ही नहीं पाए थे। तो अब जाके वो आए थे, कम से कम 15-20 मिनट उनका वेट किया। तो फिर हम निकले दूसरे रास्ते थे और यहाँ बहुत भीड़ थी, बिकॉज मुझे लग रहा है सभी लोग जो है ना इधर से मार्केट की तरफ से भी पूरा बंद किया हुआ था और इस तरफ से भी बंद किया था, जितना एरिया पीजी कॉलेज का है। तो मतलब वो मेन रोड पड़ती है जहाँ से निकल के जाना होता है, तो बहुत दिक्कत होती है। और आरू मुझे कह रही है कि मम्मी इतनी धूल थी, सारे मुंह में धूल ही धूल लग गई। तो आप देख रहे हो कि बाज़ारों में रौनक जो है वो चालू हो गई है। बहुत सुंदर सुंदर सारे स्टॉल सज गए हैं, दिवाली की तैयारियां बहुत ज़ोर शोर से दिखाई दे रही हैं। तो वैसे तो हम गए थे कपड़े वगैरह लेने मेनली, क्योंकि शादी है तो फिर बच्चों को भी थोड़ा थोड़ा ड्रेसेस चाहिए थी। और मुझे तो खैर मैंने अपनी साड़ी ले ली थी, तो मुझे तो नहीं लेनी थी, पर बच्चों को चाहिए था तो उनको दिलाने हम चले गए थे। तो मतलब उस दिन हमने शाम को सिर्फ दिवाली बोल रही हूँ, उस दिन शाम को हमने सिर्फ बच्चों के लिए ही शॉपिंग की। ये देखो सारे रास्ते में जो है चुनाव के वो टिकट पोस्टर पड़े हुए हैं, और ये देखो कितनी भीड़ लगी हुई है। सारे चुनाव के जो बच्चे हैं कॉलेज के, वो सब झुंड बना के वहाँ पर खड़े थे, डांस कर रहे थे। और जब डांस तो आते हुए कर रहे थे, जब हम मार्केट से वापस आ रहे थे ना, उस टाइम वो डांस कर रहे थे, शायद कोई जीता होगा तो इसलिए। और ये जाते हुए देख रहे हो आप, जगह जगह पोस्टर लगे हुए हैं, और इनकी वजह से थोड़ा आने जाने में हो रही थी दिक्कत। तो बस फिर पहुँचे मार्केट, तो हस्बैंड जी ने पेट्रोल भराया गाड़ी में और हम लोग वेट कर रहे थे। और मैं आरू को कह रही थी कि आरू बहुत लेट हो गया है, हम लेट ही निकले थे घर से। आरू को भी नींद आ रही है, और मैं उसे कह रही थी कि बहुत लेट हो गया है, कब हम मार्केट जाएंगे, कब वहाँ से वापस आएंगे, बहुत देर होने वाली थी। ये देखो मैं कह रही हूँ उसे। तो बस उसके बाद हम गए शॉप में, वहाँ शुभी के लिए, आरुषि के लिए, क्योंकि अब विंटर्स आने वाली हैं तो गर्म कपड़े लेने थे हमें कुछ। तो आरुषि को हम जैकेट वगैरह पसंद कराई कि कौन सी अच्छी लग रही कौन सी नहीं। अब आरू हो गई है बड़ी और बहुत ज़्यादा ऑप्शन देखती है वो, तभी जाके कुछ चूज़ करती है। तो ये देखो अभी भी उसे ये अच्छा नहीं लगा, तो उसने बहुत सारी जैकेट्स ट्राई की
और आरुषि तो छोड़ो, आरु तो बड़ी है, बट शुभी तक भी, शुभी को मैंने दूसरी जैकेट कहा कि दूसरी जैकेट ले ले, तो शुभी ने साफ मना कर दिया और कहा कि नहीं मैं नहीं लूँगा ये वाली जैकेट, मुझे ये वाली चाहिए। तो उसने भी अपनी पसंद से ली। आजकल के बच्चे अपनी ही पसंद से पहनना पसंद करते हैं, पहले नहीं, बट मेरे वैसे तो मोस्टली आजकल के बच्चे बहुत छोटे से ही अपनी पसंद करते हैं, बट मेरे बच्चे ऐसे नहीं थे। जो मैं उन्हें उनके लिए लाई होंगी वो हमेशा अच्छे से पहन लेते थे। पर हाँ, अब बड़े हो रहे हैं, टीनेज में जा रहे हैं, तो इतना तो बनता है। तो बस फिर बच्चों के लिए सारी खरीदारी करके बच्चे हो गए थे खुश और हम आ गए वापस। आते हुए भी हमें वही रूट लेना पड़ा बिकॉज रास्ता पूरा बंद था। तो हमने दूसरा रूट लिया ना, तो मुझे एकदम से याद आ गया कि ये तो हमारे स्कूल के पास का रूट है। तो मैंने हस्बैंड जी को बोला कि चलो आज ना मेरा स्कूल दिखा दो मुझे। तो मैंने जो है गुरु राम राय पब्लिक स्कूल से पढ़ा हुआ है, जो कि आवास विकास कॉलोनी में है ऋषिकेश के अंदर। तो मैंने कहा चलो हमें ना मेरा स्कूल दिखा दो। मैंने काफ़ी 10-12 साल से देखा नहीं, तो कह रहे चलो ठीक है। मैंने बच्चों को भी बोला चलो मैं तुम्हें अपना स्कूल दिखाती हूँ। तो देखिए ये है मेरा प्यारा सा स्कूल। वो ये देखो फ्रेंड्स, ये हमारा स्कूल और 3 मंजिल हो गई अब इसकी। पहले सिर्फ ये सामने का हिस्सा था, ऐसा सीधा सामने का हिस्सा बस यही था, पहले इतना था और ये पूरा खुला था इधर भी उधर भी, और धीरे धीरे ये सारा बन गया। देखो हमारी पुरानी यादें। नहीं बेटा अंदर नहीं जाने देंगे वो। चलो 3 मंजिल ऊपर बना दी ना, 1 2 3 4 मंजिल, और वो पूरा देख वहां तक था, पीछे था। हाय मेरा स्कूल। प्लेग्राउंड नहीं था, प्लेग्राउंड तभी तो था, अब तो बना दिया ना, अब कम हो गया, नहीं तो पूरा प्लेग्राउंड ही था। पत्थर है है ना। इतने दिनों बाद आ रही, पता है तुझे मैं कितने सालों में आ रही अपने स्कूल देखने के लिए। मुझे लगा मैंने 10-12 साल से अपना स्कूल ही नहीं देखा। हम भी करियर करने के बाद आएंगे जब यहाँ तब देखेंगे। ये हमारा स्कूल था, फुटेंस एकेडमी। अपना स्कूल तो सभी को याद रहता है भाई। चलो आप खुश है, आप रोने मत लगना, ठीक है। आप खुशी मिलेगा, वही सैंडल चलेंगे, वही बूट्स चलेगी, वही सब कुछ चलेगा, ठीक है। तो पहनने है नहीं, हाँ किसके, इतना मारूंगी ना, इतना ही दिला दो, पूरा नहीं होता है। इतना महंगे महंगे ड्रेस दिला दिया, अब उसी को चलाना है, ठीक है। और इसके चक्कर में ना हम खुद नहीं ले पाते। मैंने लिया ये लॉन्ग, ऐसी हाँ। पहले थी मेरे पास, अब ऐसे ही वापस आ गई दोबारा से। गोल्ड, ठीक है। अपने लिए सबसे महंगा महंगा सामान। और ये देखो मैंने क्या दिलवाया मम्मी को, उन्होंने लाया मुझे। हाँ। तो फ्रेंड्स हम ले आए हैं कुछ सामान। वैसे में कोई एक चीज़ है मैं जो लेना नहीं चाहती थी पर ले लिया, पता नहीं क्यों ले लिया, मैं समझ में नहीं आ रही, पर चलो कोई नहीं, काम आ ही जाएगी, अब सर्दी आ रही है। और सामान थोड़ा बहुत जो बच्चों ने लिया है तो मैं कल दिखाऊंगी।